और श्रीमान जयदेव जी इंदौरिया। अगर मैंने नाम बोले इनमें से कोई नहीं है तो उनका कोई भी प्रतिनिधि घर से कोई भी सदस्य यहाँ आए भाई और ये प्रशस्ति पत्र प्राप्त करे। नाम मैं एक बार दोबारा बोल देता हूँ। जसवंत सभी सामने देखने पुत्र श्रीमान गोपीराम जी भामू, श्यामलाल पुत्र श्रीमान सोनलाल जी सारण, दलीप पुत्र श्रीमान ताराचंद जी बाना, ओम प्रकाश पुत्र श्रीमान भैराराम जी बुडानिया, रामचंद्र पुत्र श्रीमान अमिला जी जाखड़, काशीराम जी पुत्र श्रीमान हरपत जी भिंचर, दयाराम पुत्र श्रीमान बनवारी लाल किराड़, केर सिंह जी पुत्र श्रीमान खैलीराम जी बालान, अखंडपाल पुत्र श्रीमान महावीर जी गोदारा। साथियों से आग्रह है कि अगर वो स्वयं नहीं पधारे तो उनके घर से कोई आए तो प्लीज एक बार प्रतीक चिन्ह जरूर ले ले भाई आकर के साथ में, क्योंकि 10-10 के बंडल बनाए गए हैं तो वो लेके जाए आवश्यक रूप से, यहाँ फिर अस्त व्यस्त हो जाएंगे। प्लीज घर से अगर आए उनके कोई तो वो आकर के वो ले जाए। थैंक यू। ये हम जो राजेंद्र जी कासोटिया हो, चाहे वो हमारे केर सिंह जी बालान हो, ओम प्रकाश जी बुडानिया हो, कि मारे रंगीला विकात ल्यायो। आज के इरडकी पंचायत के ग्राम मालिया के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में मंच पर उपस्थित इस समारोह के अध्यक्ष श्री भादरराम जी सरपंच प्रतिनिधि, धन्नाराम जी, हरी सिंह जी, बलबीर जी सुतार भूतपूर्व चेयरमैन कृषि उपज मंडी, मुखराम जी सुतार, ओम जी, उग्रसेन जी, सम्मानित मंच, यहाँ के स्थानीय प्रिंसिपल महोदय एवं स्टाफ और गांव से आए हुए सभी प्रबुद्धजन व प्यारे बच्चों, वार्षिकोत्सव का हमारे जमाने में वार्षिकोत्सव का मतलब होता था कि वो सारे साल की जो भी गतिविधियां होती थी, जो भी पढ़ाई लिखाई होती थी बच्चों की, उस वक्त साल के अंत में वो समीक्षा का वक्त था। सीनियर क्लासेस के विदाई का टाइम होता था और जूनियर क्लासेस जो है वो सीनियर क्लासेस के बच्चों को विदाई पार्टी देते थे और इसके साथ ही सीनियर साथी भी अपने स्कूल से विदा लेते थे, अपनी संस्था से विदा लेते थे। उसके बाद इसका रूप बदला और इसके साथ ही सरकार द्वारा भी वार्षिकोत्सव यानी साल में एक बार जो है वो इकट्ठे रूप में सभी ग्रामवासियों को बुला करके इस तरह के आयोजन किए गए, जिसमें जो संस्था में विकास कार्य करवाए जाते हैं उनके जो भी भामाशाह होते हैं उनको आमंत्रित किया जाता है। आज के इस समारोह में माननीय राजेंद्र जी चाचान और विधायक जी को आना था, लेकिन आज का दिन इस तरह का विकट परिस्थितियों में फंस गया कि साथ में तो उनके पार्टी का हाथ जोड़ो अभियान जो है वो बड़ी बिराना में है, वहां भी पहुंचना आवश्यक है। इसके साथ ही 3-4 स्कूलों में व्यस्त हैं, तो राजेंद्र जी चाचान और विधायक जी जो है वो दोनों तरफ गए हुए हैं। इसलिए श्रीमान चेयरमैन साहब ने मुझे आदेश दिया कि आप जो है वो गांव में एक बार समारोह में उपस्थित हो और गांव के
गणमान्य व्यक्तियों से उनकी फोन पर भी बात हुई कि आप एक बार आप अपना प्रोग्राम कर लीजिए, उसके बाद मैं तुरंत ही जो है वो आपके गांव में आऊंगा और आपकी जो भी मांगे हैं वो सब जो है वो हम मिल बैठ करके सारी समस्याएं दूर कर लेंगे। तो इसके साथ ही मैं उनकी तरफ से आपसे क्षमा मांगते हुए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि शीघ्र ही चेयरमैन साहब आपके पास आएंगे। रही बात गांव मालिया की, तो वहां मैं कार्य करता हूं तो मैं देखता हूं कि मालिया तो वैसे भी क्या है कि चेयरमैन साहब को बहुत प्रिय गांव है। बार बार जो है मालिया का वो बार बार नाम लेते हैं और मालिया के लोग भी उनसे संपर्क में रहते हैं। तो इस बात की आपको चिंता नहीं है, आपकी जो भी मांगे हैं वो कृपया यदि लिखित में है तो लिखित में ले आए और चेयरमैन साहब से संपर्क कर लें। चेयरमैन साहब आपके पास आएंगे। हमारे नौर विधानसभा क्षेत्र में हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि वो इस तरह की पिता पुत्र की जोड़ी हमें मिली है सेवा करने के लिए। राजेंद्र जी चाचान के रूप में एक विकास पुरुष, एक राजनेता की सच्ची पहचान ये होती है कि वो गांव के प्रत्येक व्यक्ति को वो नाम से जानते हैं। मेरे जमाने पुराने जमाने में मुझे याद है इस तरह के कई नेता हुआ करते थे। चौधरी कुंभाराम जी इसी तरह की शख्सियत थी, देवीलाल जी चौटाला, ओम प्रकाश जी चौटाला, हमारे यहाँ शेखावाटी में एक शीशराम जी ओड़ा थे, सरदार शहर में एक भंवरलाल जी शर्मा, सुजानगढ़ के भंवरलाल जी मेघवाड़, यानी इस तरह के बहुत से नेता ऐसे थे कि जो प्रत्येक नाम से जो है वो सबको जानते थे। तो अच्छा नेता वही होता है कि वो सीधा संपर्क अपने मतदाताओं से रखे। और यही बात चेयरमैन साहब ने कही हुई है कि आपको किसी बीच बिचावले की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे आओ और काम करवाओ। 4 वर्ष के विधायक जी के कार्यकाल में चेयरमैन साहब दिन रात सुबह 5 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक लगातार काम करते रहते हैं और कोई भी कार्यकर्ता कभी भी जाकर के उनको उठा सकता है और अपने काम के लिए कह सकता है। जनता में काम की किस्म और समस्याएं इतनी ज्यादा हो गई है कि उन समस्याओं को एक कार्यकाल में दूर करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए जो है वो दोबारा जनप्रतिनिधि को मौका देना जरूरी है। तो इस संबंध में भी आप सोच विचार करें। चेयरमैन साहब दिन रात कभी पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, सड़कें निकालनी हो, पानी की टंकियां बनवानी हो, सब गांवों में ढाणियों में जगह जगह चेयरमैन साहब घूमते हैं। अपने विधायक जी के कार्यकाल में ही आपके स्कूल में 10वीं तक का स्कूल जो है वो अपने विधायक जी के कार्यकाल में क्रमोन्नत हुआ था और 12वीं का स्कूल भी विधायक जी के कार्यकाल में ही हुआ था। और विधायक के रूप में भी हमें जो है वो अमित चचान एक ऐसा जो है वो युवा व्यक्ति मिला है कि जो आपकी समस्याओं को राजस्थान विधानसभा में बड़े पुरजोर तरीके से रखता है। यहाँ तक कि पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री जी यहाँ हनुमानगढ़ आए थे तो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अमित चचान की प्रशंसा की थी कि ये पहली बार चुना हुआ विधायक और इस तरह से विधानसभा में अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखता है। मुझे ये जान के बड़ी खुशी है और मैं इसकी सारी जो है वो बातों को पूरा करता हूँ। तो हमें बड़ा सौभाग्य है कि हमें ऐसे नेता मिले। आप जो है वो दिन रात परिश्रम करके और अपनी समस्याओं को पुरजोर तरीके से आप उनके सामने रखें और अपने इलाके की समस्याएं दूर करवाएं। आपने इस समारोह में हमें मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब। श्रीमान
जयदेव जी इंदौरिया। अध्यक्ष कृषि उपज मंडी इस विद्यालय विकास के लिए सहयोग के रूप में देखे गए हैं। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, उनका बहुत बहुत आभार इस विद्यालय परिवार की ओर से, इस गांव की ओर से। और चारों में हुई मिलाद, आया हमारा बाबरा के स्वागत करा सगली राह
फट से बैठ सके, ये टूट जाएगा, कांच है इसके अंदर, तो वॉलंटियर आए उनसे मिले प्लीज। थैंक यू। अध्यापक का कार्य करके गए हैं। और आगे 1100 रुपए उग्रसेन जी सारण अध्यापक, 1100 रुपए दिलीप कुमार जाखड़ अध्यापक, और 1100 रुपए सुशीला अध्यापिका, 1100 रुपए मंजू गोदारा, और 1100 रुपए श्रीमती ममता जी शर्मा। मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने अपनी नेकमाई में से इस विद्यालय के विकास में योगदान दिया है। 51 रुपए श्री सुरेंद्र जी पूनिया। इसी कड़ी में 51 रुपए श्री जयवीर जी देड़ो अध्यक्ष जन उपयोगिता समिति मालिया माइनर ने अपनी नेक कमाई में से इस विद्यालय के विकास में योगदान दिया है। उनके लिए तालियां हो जाए। हेलो, पिछली जो प्रस्तुति थी उसपे कुछ दानदाताओं ने इस बच्ची को प्रोत्साहन राशि दी है। श्री किसाराम जी नायक, श्रीमान बहादुर जी गिर, श्री जयवीर जी और श्री पृथ्वी जी होगा, इन्होंने 100 रुपए इस हौसला अफजाई के लिए इस बच्ची को दिए हैं। उनको विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार। जोरदार तालियां के साथ में स्वागत है इनका। 3100 रुपए श्रीमान बहादुर जी गिर, सरपंच प्रतिनिधि अरडकी ने इस विद्यालय विकास में 3100 रुपए दिए। विद्यालय परिवार उनको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता है। अगला कार्यक्रम बापू जमींदार। रोटी जही छड़ के साडा बापू जिमीदार कित्थों लैके देवे कार, ओह डैडी जी दे कैश उत्ते करी जावे ऐश। साडा बापू जिमीदार कित्थों लैके देवे कार, ओह डैडी जी दे कैश उत्ते करी जावे ऐश। साडा बापू जिमीदार कित्थों लैके देवे कार। साडा बापू जिमीदार कित्थों लैके देवे कार, ओह डैडी जी दे कैश उत्ते करी जावे ऐश। साडा बापू जिमीदार कित्थों लैके देवे कार, ओह डैडी जी दे कैश उत्ते करी जावे ऐश। साडा बापू जिमीदार कित्थों लैके देवे अगली प्रस्तुति कब आओगे रसीला हमारे देश, लेकिन उससे पहले
सेवा समिति के 10 सदस्यों के नाम, लेकिन सेवा समिति जो मालिया है उनके मैं बारे में बताऊं कि उनका इस विद्यालय को बहुत बड़ा सहयोग रहा है। भी उनके द्वारा जितने यहाँ पर ट्री गार्ड लगे हुए वो और 150 फर्नीचर इस विद्यालय को उन्होंने उपलब्ध करवाए हैं, एलईडी टीवी और इलेक्ट्रिक बेल। इनके लिए के बाद जोरदार तालियां भाई सेवा समिति मालिया के लिए। जब भी कोई जरूरत पड़ती है तो वो तैयार रहते हैं। सेवा समिति मालिया को फोन करने की जरूरत है कि हमें ये चीज चाहिए, ये विद्यालय के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। उनको तो कहने की आवश्यकता है, अगले दिन जो चाहिए वो चीज तैयार है। तो विद्यालय परिवार रोहिदास रोज पुत्र श्री कुमार करके मंजू जी भी पहुंचे। हाँ मैडम जी, सामने देखो सर, सामने। ठीक है जी, हो गया जी। ठीक है जी। हाँ जी, सामने सर, सामने। ठीक है जी। भाई साहब, वाइस प्रिंसिपल साहब, मैं निवेदन करूंगा ओम जी बुडानिया से कि वो भी हमारे मंच पे पहुंचे और थोड़ा ये जो नाम जो आए हुए मेहमान कब आओगे रसीला हमारे देश। पूनम किसी की मलाई मैं भी निभायो कमर की सो मैं भी निभायो कमर की सो धारा पिया बिनो की सो कदिया वो नीरो सीला मार दे जो आता ही बाटे गई कदिया वो नीरो सीला मार दे जो आता ही बाटे गई।
सावन सावन के गयो कन्या तोरे लगे अरे बिगड़ा बेटा हंस गई मुरी आंगन यारी रे ओ कन्या वो नीरो सीला मारे देश जो तारी बाटे गई ओ कन्या वो नीरो सीला मारे देश जो तारी बाटे गई जब बोले बोले मंदिरों पर हो सतावे जब बोले बोले मंदिरों पर हो सतावे मैं तो सुने हर पाल बोले निकल आवे ओ कन्या वो नीरो सीला मारे दे जो तारी बाटे गई ओ कन्या नीरो सीला मारे दे जो तारी बाटे गई ये काका ये सब खारियों ले चुन खाजो काका सन सब खारियों चुन खाजो ये कोंडा मती खारियों ने पिया नलने कास ओ कन्या वो नीरो सीला मारे दे जो तारी बाटे गई ओ कन्या वो नीरो सीला मारे दे जो तारी बाटे गई सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर। सबसे पहले तो हमारे एक अच्छे एंकर के लिए जोरदार तालियां बजाइए। हमारे स्कूल में अभी हाल ही में लेक्चर के रूप में आए हैं राधे श्याम जी, बहुत बहुत स्वागत। नंबर 2, जो स्टाफ ने इतनी ज्यादा मेहनत करके बहुत ज्यादा मेहनत की है, पूरे स्टाफ के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि हम भी प्रोग्राम करवाते हैं, हमारे स्कूल में भी प्रोग्राम करवाते हैं। इतनी ज्यादा भीड़ और इतनी मेहनत, तो आदरणीय जसवंत जी, आदरणीय ओम जी और पूरा का पूरा स्टाफ बहुत बहुत बधाई के पात्र है, बहुत बहुत बधाई के पात्र है। सम्माननीय मंच, मेरे गांव से आए हुए बुजुर्गों, हम उम्र साथियों, प्यारे बच्चों, इस धरती पर यहां पर खड़े होकर के आज बोलना मेरे लिए एक बहुत ही भावुक क्षण है, बहुत ही भावुक क्षण है। बड़ी विपरीत परिस्थितियां थी, विपरीत परिस्थितियों में सामना करने के बाद यहां तक आए हैं। आज भी हमारे सामने जो बच्चे बैठे हैं, वो किस हालात में, किस परिस्थिति में सामना कर करके यहाँ पर आते हैं और आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं। आज इस मंच से और इस पंडाल से कसम खा के जाइए कि जो आगामी पंक्ति में बैठे हैं, जो अपने आप को किसी कामयाबी की बुलंदी तक पहुंचा करके अपने आप को सिद्ध किया है, हम भी एक दिन वैसे जाएंगे। ऐसे आपके अंदर आग जलनी चाहिए, ऐसी सौगंध खा के जाइए। कहते हैं भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है,
भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है, सतह महफूज रहती है, हवेलियां टूट जाती है। ये मोहब्बत की अजब सच है। जो परदेश में रोए तो फौरन हाथ की चूड़ियां टूट जाती है। कहीं कोई चूड़ी कलाई को तरसती है तो कहीं कंगन के झटके से कलाई टूट जाती है। बचपन में किए गए वादे की कीमत कुछ नहीं होती, अंगूठी हाथ में होती है और मंगनी छूट जाती है, मंगनी छूट जाती है। समस्या के बारे में तो उससे पूछिए, समस्या के बारे में तो उससे पूछिए जिसकी बाल्टी कुएं में होती है और रस्सी टूट जाती है, रस्सी टूट जाती है। जब यहाँ आज बहुत सारे सेवा समिति के मेंबर आए हुए हैं, जब यहाँ से इस धरती से एक पवित्र और पुण्य धरती से हम जब एजुकेशन ली, एक कमरा था, ओनली एक कमरा था, उस कमरे को गारा गारा हम हाथ से लिखते थे। ऐसी विकट परिस्थिति में आए थे और आज तो आपके सामने इतना विद्वान स्टाफ बैठा है। इन बच्चों के लिए ये आप पे बड़े खुश नसीब हो कि इस प्रकार से अपने क्षेत्र में जिन्होंने पूरे राजस्थान में सिलेक्शन करवा करके और आपको पढ़ा रहे हैं, बड़े खुश नसीब हो। एक तालियां मैं उन आदरणीय गुरुजनों के लिए भी बजवाना चाहूंगा जिन्होंने इस स्कूल की नींव रखी। हमारे बीच आज विराजमान है उग्र सेन जी जैसे पुराना स्टाफ, व्यास जी हमारे बीच है। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां चाहिए। इन स्कूल की नींव की ईंट है, ये नींव की ईंट है। बहुत पूरा का पूरा स्टाफ सेकेंडरी स्कूल का है, सीनियर स्कूल का है। कृष्ण जी बिजानिया हमारे बीच विराजमान है। अभी भी इतने बच्चों का एनएमएस में सिलेक्शन करवाया है। जब हम बताते हैं तो हमारा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। और विपरीत परिस्थिति में जब लोहर एरिया में अपने गांव की बात आती है, एजुकेशन की बात आती है, जो मेरे सामने बुजुर्ग बैठे हैं, हम और बैठे, उनको बता दूं नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं है। जब शिक्षा की बात आती है तो मालिया का नाम हर जगह आता है। हमारे गांव के चारों ओर हम नौकरी कर रहे हैं, चारों ओर नौकरी कर रहे हैं और हर टीचर अपनी काबिलियत के रूप में जाना जाता है। ये इस गांव की जो पवित्र और पुण्य मिट्टी है, इसी का ही रूप है। तो जो सामने बच्चे बैठे हैं वो भी आज कसम खा करके जाइए, शोभत खा करके जाइए, हमें भी एक दिन कामयाब होकर के इस कुर्सी तक आना है, यहाँ तक आना है। लेकिन एक कान खोलकर ध्यान से सुन लो, गांव का एक रूप दूसरा भी लोगों के सामने जा रहा है। एजुकेशन के साथ साथ जो वर्तमान की युवा पीढ़ी है वो किस ओर जा रही है, ये भी हमारे तक समाचार मिल जाते हैं। कई बार हमारे पर एक लाछन भी लगता है कि इस गांव के युवा कामयाब होने के बाद बाहर चले जाते हैं। ऊंचाई तक जाना एक जीवन का एक रास्ता होता है। जब हम आगे जाते हैं तो आपके पास आपसे हमेशा जुड़े रहते हैं। आइए हमारे साथ मिलिए, कंधा सा कंधे मिलाकर के मिलिए और इस गांव को और आगे बुलंदियों तक लेकर के जाएंगे, और आगे ऊंचे लेकर के जाएंगे। कहते हैं कागज अपनी किस्मत से उड़ता है, कागज अपनी किस्मत से उड़ता है, पतंग अपनी काबिलियत से। किस्मत साथ दे या न दे, काबिलियत अवश्य साथ देती है। 2 अक्षरों का बना होता है लक, 2.5 अक्षरों का बना होता है भाग्य, 3 अक्षरों का बना होता है नसीब, 4 अक्षरों का बना होता है किस मेहनत। लेकिन चारों के चारों परिश्रम से छोटे होते हैं। जिंदगी में 2 लोगों का अवश्य ख्याल रखना, जीवन में 2 लोगों का अवश्य ख्याल रखना। पिता जिसने तुम्हारे लिए सब कुछ हारा, माँ जिसको तुमने हर दुख में पुकारा। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा रखो कि मिसाल बन जाए। जिंदगी तो सब जी लेते हैं, जिंदगी जियो ऐसी कि मिसाल बन जाए। भगवान की भक्ति करने से भगवान मिले या न मिले, भगवान की भक्ति करने से भगवान मिले या न मिले, पर माँ की भक्ति करने से भगवान अवश्य मिलता है। अहंकार में तीनों गए, धन वैभव वंश। नहीं मानो तो देख लो, रावण कौरव कंस। इंसान एक दुकान है, जुबान उसका ताला है। जब दुकान खुलती है तो पता चलता है दुकान सोने की है या कोयले की है। तुम्हें कौन मिलने वाला है ये समय तय करता है। तुम किन के साथ रहना चाहते हो ये तुम तय करते हो। तुम्हारे साथ कौन रहना चाहता है ये तुम्हारा व्यवहार तय करता है। स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है, संतोष सबसे बड़ा खजाना है। आपका विश्वास आपका सबसे अच्छा मित्र है। इसलिए मीठे बोल बोलिए, अल्फाजों में जान होती है। इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। ये समुद्र के वे मोती है जिनसे इंसानों की पहचान होती है, इंसानों की पहचान होती है। अपनी वाणी को प्रिय रखिए, अपने व्यवहार को प्रिय रखिए। सेवा समिति के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। हमारा एक छोटा सा प्रयास था, गांव के वो युवा
जिन्होंने यहाँ से एजुकेशन लेने के बाद गांव के लिए कुछ करने की सोची, एक दिन में ही एक जगह से ही सभी ने निर्णय ले लिया कि गांव में बच्चों को बैठने के लिए फर्नीचर नहीं है, 5100 फर्नीचर एक साथ बनाए थे। वो उन लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं जो आज से 50 साल पहले नौर में गए, और हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। आदरणीय बड़े भाई राजेंद्र जी कासोटिया ऐसे उदाहरण है, बड़े भाई केर सिंह जी, संतोष जी, ऐसे हमारे साथ। हमारे वो कहते हैं कि गांव के लिए आपने क्या किया, हर वर्ष करो। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे को ऐसी ही बुद्धि देते रहे और गांव के लिए आगे से आगे और ज्यादा ऐसे करते रहे। साथ साथ में जो स्टाफ ने 5-7 दिन में मेहनत की है, इनके बारे में एक और बता दूं। आदरणीय प्रिंसिपल साहब ने हमारे को टोटल को खुद ने फोन किया है। हम जब अपने स्कूल में ऐसे प्रोग्राम करवाते हैं तो एक प्रणाली बनाते हैं और वो फोन कर देते हैं, और ये व्यक्तिगत नाम से ऐसे मोमेंटो नहीं बनाते हैं। तो एक बार स्टाफ के लिए पुनः जोरदार तालियां बजाइए। आदरणीय प्रिंसिपल महोदय ने कहा शाला में आर्थिक की जमीन है, आप फिजिकली रूप से हमारे पास आइए और हमारे से जुड़े रहिए। मैं निवेदन करूंगा सभी से, सेवा समिति के जो मेंबर भी आज नहीं आए उनसे भी अपील करता हूं कि प्लीज 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 आप इस मिट्टी से जुड़िए, आप जुड़ते रहिए और इन बच्चों के लिए आगे कुछ करते रहिए। इन बच्चों के लिए अब जो स्टाफ आया है, जो अभी भी सीनियर स्टाफ आया है, बड़ा विद्वान स्टाफ है, अपने क्षेत्र में उनका नाम है। मैं स्टाफ से उम्मीद करूंगा कि आप बहुत ऊंचाई तक लेकर के जाएंगे। मैं बीच में घोषणा कर देता हूं, हमारे बीच हमारे वाइस प्रिंसिपल साहब ओमजी साहब बहुत बड़े दानी है। एक छोटी सी घोषणा उसकी ओर से कराऊं कि आज के इस कार्यक्रम के लिए ओम जी ने 5100 रुपए भेंट किए। ओम जी के लिए जोरदार तालियां, से तालियां। आदरणीय ओम जी एयरफोर्स की नौकरी करने के बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े और 2-3 कंपटीशन फाइट करने के बाद यहाँ पर आज है, बड़ी युवा है। आदरणीय प्रिंसिपल साहब भी बहुत ज्यादा युवा है, स्कूल के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ बहुत अधिक करना चाहते हैं। एक और दूसरा पन्ना सुनिए। हाल ही में फिजिकल टीचर का रिजल्ट आया, सुनने में ये आया कि भूकरका से 27 का सिलेक्शन हुआ है। स्टाफ से निवेदन करना चाहता हूं, प्लीज 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 हमारे गांव में भी बहुत बड़ा ग्राउंड है, कोई खेल शुरू कीजिए और जिसके लिए हेल्प चाहिए तो हम सेवा समिति के लिए आपसे तैयार हैं। बच्चों को खिलाना शुरू कर दीजिए। जी कहते हैं कि जिस गांव के बच्चों ने खेलना शुरू कर दिया वो नशे से दूर रहते हैं, बहुत ज्यादा नशे से वो दूर रहते हैं। तो निवेदन करूंगा कि प्लीज आप ऐसे बच्चों को कोई न कोई एक खेल चुनिए। हमारे गांव की एक लड़की ने थोड़ा सा आगे खेल की और भाग लिया था, उनकी शादी हो गई बुकरका में, जो यहाँ से चाहार परिवार से है और उनका झाझड़िया बुकरका में वो उसकी शादी हुई। उसका फिजिकल टीचर में सिलेक्शन हो गया। देखो 100% रिजल्ट, एक ने बीपीएड किया और उसका ही सिलेक्शन हो गया। तो निवेदन करूंगा स्टाफ से कि वो खेल का जो दूसरा क्षेत्र है उसमें भी आगे सहयोग कीजिए। सेवा समिति की ओर से हमारी सभी से बातचीत हो गई। प्रिंसिपल महोदय और वाइस प्रिंसिपल महोदय और पूरे स्टाफ से निवेदन कि जो भी आपको हमारे लायक वाजिब मांग है, जो भी जिस चीज की आवश्यकता है, आज इस प्रोग्राम के बाद हम मीटिंग कर लेंगे और हम देने के लिए तैयार हैं। जो भी चीज आपको चाहिए हम बिल्कुल देने के लिए तैयार हैं, क्यों? ये जमीन किस्मत वालों को नसीब होती है, ये माइक किस्मत वालों को नसीब होता है। यहाँ पर किस प्रकार से विपरीत परिस्थितियों में एजुकेशन लेकर के और आज हम आगे बढ़े हैं। तो पूरे के पूरे परिवार से, साला परिवार से मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि इतना सुंदर प्रोग्राम किया और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप आगे भी इसी प्रकार का आगे प्रोग्राम करते रहिए। जिंदगी के दो हिस्से हैं, सुख और दुख। आप हमेशा सुख और दुख में भी बातचीत करते रहिए, कोई बात नहीं है। दुख आता रहता है, कहते हैं बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, बख्श देता है खुदा उनको जिसकी किस्मत खराब होती है। वो हरगिज नहीं बख्शे जाते हैं जिसकी नीयत खराब होती है। न तेरा एक होगा न मेरा लाख होगा,
न तेरा एक होगा, न मेरा लाख होगा, न तारीफ तेरी होगी, न मजाक मेरा होगा। गुरूर ना करे शाही शरीर पर, तेरा भी खाक होगा और मेरा भी खाक होगा। जिंदगी भर ब्रांडेड ब्रांडेड करने वालों, जिंदगी भर ब्रांडेड ब्रांडेड करने वालों, याद रखना, याद रखना, खुद की कोई ब्रांड नहीं होती। कोई रोकर दिल बहलाता है, कोई हंसकर दर्द छुपाता है। क्या करामात है किसी कुदरत की, जिंदा इंसान पानी में डूब जाता है और मुर्दा तैर कर दिखाता है। मौत को देखा तो नहीं, मौत को देखा तो नहीं, पर कम वक्त बहुत खूबसूरत होती होगी। कम वक्त जब भी मिलते हैं जीना छोड़ देते हैं। पता नहीं जिंदगी में कौन सी बात अकेले होगी, कौन सी आखिरी मुलाकात होगी, कौन सी रात आखिरी होगी। इसलिए एक दूसरे से बातें करते रहिए यारो, पता नहीं कौन सी मुलाकात आखिरी होगी, कौन सी मुलाकात आखिरी होगी। अब मैं दोबारा माइक आदरणीय सैनी साहब को सौंपना चाहता हूं एक अच्छे संचालन के लिए। सैनी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत आभार ओम जी। ये सेवा समिति ऐसे ही काम करती रहे। इन्होंने किया बहुत कुछ है, लेकिन और भी उनको आगे भी नजर नहीं लग जाए, मन थोड़ा हलवे हलवे चालो, कोई मोच नहीं पड़ जाए। मिसरी सुनी थी बाता थारी, मन है प्रेम को झरणों सा, कांच बिना सो शर्मा जावे, ऐसो रूप सजी लो। मन थर जन पाए लड़ी बाजे, मन थर जन पाए लड़ी बाजे, मारो तो मन अड़साए। वो योद्धा जिन्होंने इस शाला की नींव रखी, इस शाला के बच्चों को संवारा। सबसे पहले मैं कर्तन धोनी के साथ मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं होशियारी जी गोदारा, सोनड़ी से हैं होशियारी जी, प्लीज मंच पर। आत्माराम जी घड़ीवाल, रामचंद्र जी कसमा, रामचंद्र जी सुधार, सर्वराम जी मेघवाल और भागाराम जी सहू, प्लीज आप मंच पर आइए। और आदरणीय इसके बाद तालियों से स्वागत, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं भवानी शंकर जी व्यास, जोरदार तालियों से अभिनंदन व्यास साहब के लिए। ओके, बनवारी जी सुधार, भरतलाल जी खाती, प्लीज आइए। और आदरणीय व्यास जी को इस मालिया की धरा से अगर यहाँ है तो प्लीज जल्दी आइए, टाइम की हिफाजत करते हुए। आदरणीय
आदर और सम्मान की इसी कड़ी में, आदर और मान की इसी कड़ी में मैं मंच पर बुला रहा हूँ उस शख्स को, उस आदर टीचर को जिन्होंने अपना नाम बहादुर राम चाहर, मुखराम धारक, प्लीज मंच पर आइए, भोला राम धारक और ओम प्रकाश जी भामू, बिरबल जी चाहर, बहादुर राम चाहर, उनको एक वट वृक्ष बना दिया। जोरदार तालियों से स्वागत। आदरणीय उदय सिंह जी सारण साहब न केवल एक श्रेष्ठ अध्यापक, श्रेष्ठ भामाशाह, श्रेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपकी ख्याति दूर दूर तक प्रसिद्ध है। मंच पर बुला रहा नानक राम जी धानक, जानक जी ढूकिया, धर्मपाल जी धानक, जोरदार तालियों से स्वागत, आदर और अभिनंदन। सामने ठीक है जी। अब मैं तुलसी शायद रिजवान रोज की मदर आई हुई है, तुलसी मौसी आई हुई है शायद, प्लीज आइए। कमला, हंसराम नुगरिया, सम्मानित होने वाले मैडम मंजू जी, मैडम सुशीला जी, मैडम सामने इधर देखो, सभी सामने ठीक है। सनोव मंजराम बालान, चंद्र प्रकाश बालान, सनोव मुंशीराम बालान, रतन सिंह, सनोव वीर सिंह, नरसिंह रोज, सनोव कुमाराम रोज, विनोद, सनोव बलराम भीचर। सामने देखो बाबा। सर ठीक है। टोकरी चांदी की आटाई रूप कत निखरा पाटना जिगरा बहू की मान की काली मन नीचे तेरी जुत्ती पड़गी देखो चीज कसती ये गज बड़ पानी में चली, ये गज बड़ पानी में चली, ये गज बड़ पानी में चली, गज बड़ पानी में चली। नो लखे न फैल करे तेरे माथे आड़ा टिक्का, आख्या के काजल के आगे सारा सौदा फिक्का। नो लखे न फैल करे तेरे माथे आड़ा टिक्का, आख्या के काजल के आगे सारा सौदा फिक्का। चांद का टुकड़ा बैल का मुखड़ा का सुत्ती गाला पहला ली, दमन नीचे पैरी जुत्ती बड़गी देखो चीज कसती, ये गज बड़ पानी में चली, ये गज बड़ पानी में चली, ये गज बड़ पानी में चली, गज बड़ पानी में चली। पायल भी प्यारी लागे और कुर्ता भी अनमोल कटी, झुमके भी दिखे से महंगे पटिया कोन्या तोल कटी। पायल भी प्यारी लागे और कुर्ता भी अनमोल कटी, झुमके भी दिखे से महंगे पटिया कोन्या तोल कटी। को हंसी करे बदमाशी नाक में नकलिया डाली, दमन नीचे पैरी जुत्ती पड़गी देखो चीज कसती, ये गज बड़ पानी में चली, ये गज बड़ पानी में चली, ये गज बड़ पानी में चली, गज बड़ पानी में चली। अमरानी हूर परी कुछ कोन्या इसके आगे, केस जाची देख लिए आज भीड़ कुए पे लगे। अमरानी हूर परी कुछ कोन्या इसके आगे,
जोरदार तालियों से स्वागत करें। सामने ऐसी तैयारी करवाइए, छोटी सी पहली क्लास की बच्ची है। मान और सम्मान की इसी कड़ी में मैं मंच पर बुला रहा हूं हमारे पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि आदरणीय बहादुर जी गिर साहब, प्लीज मंच पर आइए। बहादुर जी प्लीज मंच पर आइए। बहादुर जी का सम्मान करने के लिए यादा प्लीज आप मंच पर आइए और आदरणीय सरपंच साहब सरपंच प्रतिनिधि को सम्मानित करेंगे। इसी बीच में दादा की एक लिस्ट आपके सामने रख रहा हूँ। 100 रुपए प्रताप सरोवर मनभू जी राहड़, 500 रुपए अमीराज जी भीचर, 200 रुपए रामूराम जी नाई, 200 रुपए अरड़ी और 5100 रुपए ओम जी चाहर। अभी मैंने घोषणा की थी, जोरदार तालियों से स्वागत। 5100 रुपए ओम जी चाहर, यहाँ वाइस प्रिंसिपल है। 500 रुपए धर्मपाल जी धानक, 1100 रुपए डोगराम जी बालान, 100 रुपए रामचंद्र जी राव और 100 रुपए हंसराज लुगरिया, 200 रुपए तुंदीराम भीचर। जोरदार तालियों से स्वागत इन भामाशाहों के लिए। अब मैं मंच पे बुला रहा हूं हमारे ब्लॉक डायरेक्टर साहब धनाराम जी, हमारे बीच उपस्थित है। धनाराम जी प्लीज। मुकेश कुमार और इंद्र बालान अगर है तो मंदिरा, तालियों से अभिनंदन।